हेलो दोस्तों, राजस्थान जीके जोन में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो फर्स्ट ग्रेड का है, फर्स्ट पेपर, उसके हम टेस्ट नंबर 2 पे आज चर्चा करेंगे। कल हमने पहला टेस्ट पे बात चर्चा की थी और अभी आज दूसरे टेस्ट पे बात करते हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम क्रांतिकारी कौन था? तो फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम क्रांतिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर है अमरचंद भाटिया। प्रश्न नंबर 2, किसने तांत्या टोपे को बठोर सीकर में प्रवेश करने पर शेखावटी क्षेत्र के नेताओं मिलने से रोका था? तो किसने सीकर में प्रवेश करने पर रोका था? तो इसका सही आंसर होगा बे राव राजा भैरू सिंह। राव राजा भैरू सिंह ने रोका था। प्रश्न नंबर 3 है, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था? तो कौन था अधिकारी? तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है चार्ल्स मैटकॉफ। प्रश्न नंबर 4 है, 1857 में भामाशाह माना जाता है। 1857 क्रांति का भामाशाह किसे माना जाता है? तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर होगा दे अमरचंद भाटिया। प्रश्न नंबर 5 है, 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने यहाँ अपने शरण दी थी? तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है बे कोठारिया। प्रश्न नंबर 6 है, राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? तो राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? तो इसका सही आंसर होगा दे नसीराबाद। प्रश्न नंबर 7 है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था? तो 7वें का आंसर है बे झुंझुनू। बे इसका आंसर है झुंझुनू। प्रश्न नंबर 8 पे बात करते हैं। अजमेर में अर्जुन लाल सेठी ने अपना नाम बदलकर वहाँ मदरसे में पढ़ाया, तब उन्होंने अपना क्या नाम रखा था? अर्जुन लाल सेठी ने जब मदरसे में पढ़ाया तब अपना क्या नाम रखा था? तो इसका सही आंसर होगा 8वें में से करीम खां। प्रश्न नंबर 9 है, केसरी सिंह बारट को किस जेल अधीक्षक द्वारा कृपा करके छोड़ दिया गया? केसरी सिंह बारट को किस जेल अधीक्षक ने छोड़ दिया था? तो इसका सही आंसर है ए कर्नल मीक ने। प्रश्न नंबर 10 है, राजस्थान का चंद्रशेखर के उपनाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान का चंद्रशेखर के उपनाम से प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर है से जोरावर सिंह बारट। प्रश्न नंबर 11 है, अजमेरू उपन्यास के लेखक है? अजमेरू उपन्यास के लेखक है या अजमेर उपन्यास किसने लिखी है? तो प्रश्न नंबर 11 है, इसका सही आंसर होगा दे विजय सिंह पथिक। दे विजय सिंह पथिक। प्रश्न नंबर 12 है, बिजोलिया किसान आंदोलन में संदेश वाहक के रूप में प्रचार किया था? प्रश्न नंबर 12 है, जिसका सही आंसर होगा से तुलसी भील। तुलसी भील था जिसने संदेश वाहक के रूप में प्रचार किया था। प्रश्न नंबर 13 है, राजस्थान का कौन सा किसान आंदोलन इजारा पद्धति से लगान वसूली के कारण हुआ था? ऐसा कौन सा आंदोलन है जो इजारा पद्धति के कारण हुआ था? तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है ए नीमू चाणा। प्रश्न नंबर 14 है, रावल गडासना किसान आंदोलन 2004 के सूत्रधार थे? रावला गडासना जो किसान आंदोलन 2004 में हुआ था, उसके सूत्रधार कौन थे? तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है से हेत सिंह। प्रश्न नंबर 15 है, बिजोलिया व बूंदी के बीच का पथरीला व कठोर भाग कहलाता है? बिजोलिया व बूंदी के बीच का पथरीला व कठोर भाग कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर ए बरड़ है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के बारे में सही नहीं है? राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर है इसके कुल 4 प्रभाग है, ये एक सही नहीं है। बाकी कक्षा 1 से 12 तक पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण ये राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ही करता है, ये सही है। यह संस्था 1974 में विधिवत अस्तित्व में आई है, सही है। इसका मुख्यालय जालान डोंगरी जयपुर है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा से, जो इसके बारे में सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 17 है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की शासी परिषद का अध्यक्ष कौन है? जो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है की शासी परिषद का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ए गोविंद सिंह डोटासरा है, वो इसका अध्यक्ष है। प्रश्न नंबर 18 है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का कार्य नहीं है? कौन सा 4 ऑप्शन में से कौन सा कार्य इनका राजस्थान राज्य जो है पाठ्य पुस्तक मंडल का नहीं है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है? तो 18वें का सही आंसर होगा से
शिक्षा में अनुसंधान कार्य इसका नहीं है। प्रकाशन मुद्रण वितरण इसका कार्य है। कार्मिकों की नियुक्ति करना इसका कार्य है। सुयोग्य लेखकों व शिक्षकों की नियुक्ति करना इसका कार्य है। शिक्षकों समीक्षकों या चित्रकारों से अनुबंधित करना इसका कार्य है, लेकिन शिक्षकों द्वारा अनुसंधान करना इसका कार्य नहीं है। इसका सही आंसर होगा से। प्रश्न नंबर 19 पे बात करते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना से संबंधित कथन नहीं है। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना पुरस्कार से संबंधित कथन नहीं है, तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर होगा बे। योजना वर्ष 2019 से प्रारंभ हुई। बाकी जो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है वो 8वीं 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में जिला स्तर पर प्रथम आने वाले बालिका पात्र को दिया जाता है। और लाभान्वित वर्ग है इसका SC ST OBC SBC BPL अल्पसंख्यक वर्ग दिव्यांग वर्ग सभी को दिया जाता है। सभी लाभान्वित हो सकते हैं इससे। प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है, यह भी सत्य है। तो कौन सा आंसर इसका गलत है? योजना वर्ष 2019-20 से प्रारंभ हुई थी, यह आंसर गलत है। तो प्रश्न संख्या 20 है। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना से संबंधित नहीं है। कौन सा कथन मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना से संबंधित नहीं है? तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर होगा बे। राजकीय व निजी विद्यालय की 10वीं बोर्ड की प्रत्येक जिले से 4 छात्राओं का चयन किया जाता है। तो इसका जो है 4 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है ए सत्र 2015-16 से प्रारंभ हुई थी, तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015-16 से प्रारंभ हुई थी। और फिर इससे ऑप्शन है कक्षा 11 और 12। कक्षा 11 व 12 में 1,15,000 की कुल वित्तीय सहायता दी है, सही है बिल्कुल। और कक्षा 12 के पश्चात 2,25,000 की कुल वित्तीय दी, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा बे। और प्रश्न नंबर 21 पे बात करते हैं। राजस्थान सरकार की साइकिल वितरण योजना में कौन सी कक्षा के छात्राएं पात्र है? साइकिल वितरण योजना किस कक्षा के छात्रा को मिलती है? तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर होगा ए 9th क्लास। प्रश्न नंबर 22 है। निम्न में से भारत स्काउट व गाइड वर्ग के उम्र और आधार पर कौन सा जोड़ा सही नहीं है, अर्थात बेमेल है? तो प्रश्न नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो बुनीज का जोड़ा 3 से 5 वर्ष सही है। कब का जोड़ा 5 से 10 वर्ष सही है। स्काउट का जोड़ा जो 10 से 15 साल है ये सही नहीं है, ये गलत है। और रॉबर्ट्स का जोड़ा भी सही है, तो इसका सही आंसर होगा से। 22वें में सही आंसर होगा से। प्रश्न नंबर 23 पे बात करते हैं। निम्न में से क्या स्काउट गाइड से संबंधित नहीं है? कौन सा कथन स्काउट गाइड से संबंधित नहीं है? तो पहला, स्काउट गाइड का झंडे का रंग हरा होता है, नहीं, ये सही नहीं है। स्काउट गाइड 22 फरवरी को सेवा दिवस के रूप में मनाता है, बिल्कुल सही है। भारत में स्काउट गाइड की शुरुआत बेंगलुरु में हुई थी और 1909 में हुई थी, ये भी सही है। और विश्व स्काउट ब्यूरो का मुख्यालय जिनेवा में है, तो ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर 23 का जो आंसर होगा वो होगा ए। प्रश्न नंबर 24। निम्न में से कौन सा स्काउट एवं गाइड का कर्तव्य नहीं है? प्रश्न नंबर 24 है। निम्न में से कौन सा स्काउट व गाइड का कर्तव्य नहीं है? भगवान के प्रति धर्म, स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति और माता पिता के प्रति। तो माता पिता के प्रति धर्म है, ये इसका कर्तव्य नहीं है। बाकी भगवान के प्रति, स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति धर्म स्काउट गाइड का कर्तव्य है। तो प्रश्न नंबर 25। स्काउट एवं गाइड की राजस्थान में कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? स्काउट वे गाइड की राजस्थान में कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? तो प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर होगा से ज्योति। प्रश्न नंबर 36। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड का राज्य प्रशिक्षण केंद्र सांस के अवस्थित है, अर्थात राज्य प्रशिक्षण केंद्र है स्काउट गाइड का, वो कहाँ पर है राजस्थान राज्य में? तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर होगा बे, माउंट आबू पर। प्रश्न नंबर 27। निम्न में से क्या KGBV से संबंधित नहीं है? KGBV से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? तो प्रश्न नंबर 27 का आंसर होगा बे, कक्षा 6 से 12 के लिए संचालित, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 वर्ग ब्लॉकों में संचालित है, ये योजना सही है। 10 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के आउटपुट या अनुमानित बालिका पत्रिका, ये इसके लिए ये भी सही है। और SC ST OBC अल्पसंख्यक BPL परिवार की बालिकाएं इसके लिए भी पात्र है। तो इसका जो 27वें का सही आंसर होगा वो होगा वे। प्रश्न नंबर 28 है। वर्तमान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन किस समिति द्वारा किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर होगा से SMC द्वारा। प्रश्न नंबर 29। निम्न में से कौन सा कथन KGBV के बारे में असत्य, गलत कथन है? तो KGBV के तीनों मॉडल राजस्थान में लागू होंगे, यही असत्य कथन है। राजस्थान में कुल 200 KGBV संचालित है
और केजीबी 2004 में स्थापित संस्था है, आरएसएस द्वारा संचालित। ये तीनों सही है। प्रश्न जो 29 में होगा, सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 30 में बात करते हैं, बालिका शिक्षा के फाउंडेशन का अध्यक्ष है। बालिका शिक्षा के फाउंडेशन का अध्यक्ष है, तो इसका सही आंसर होगा से अशोक गहलोत। प्रश्न नंबर 31, नई अखिल भारतीय सेवा के सूत्रपात के लिए क्या आवश्यक है। नई अखिल भारतीय सेवा के सूत्रपात के लिए क्या आवश्यक है, तो प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर है ए, राज्यसभा द्वारा 1/4 बहुमत पारित करना। नहीं। राज्यसभा द्वारा 1/4 बहुमत पारित करना। नहीं। राज्यसभा द्वारा आधे से अधिक बहुमत पारित करना। नहीं। इसका सही आंसर होगा दे, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना है वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सूत्रपात के लिए। यदि कोई नई अखिल भारतीय सेवाएं लागू करनी हो तो उसके लिए राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 32 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 311। अनुच्छेद 311 में लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से क्या अखिल भारतीय सेवा के बारे में सही है। कौन सा कथन अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में सही है, तो प्रश्न नंबर 33 में कथन दे रखे हैं, तो कथन पे बात करते हैं, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये भी सही है। भारतीय अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी कार्यकाल 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक एवं राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवा में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस व आईआरएस शामिल होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा से, ये तीसरा नहीं होता है, बाकी दो होता है। प्रश्न नंबर 34, भारतीय नौकरशाही की विशेषता नहीं है। भारतीय नौकरशाही की विशेषता नहीं है, तो प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर होगा बे, राजनीतिक निष्ठा, पेशेवर कुशलता, लाल फीताशाही व निश्चित पदसोपान, ये तीनों विशेषता हैं, और ये राजनीतिक निष्ठा ये इसकी विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 35 पे बात करते हैं, निम्न में से क्या राज्य लोक आयोग राजस्थान के बारे में सही नहीं है। राज्य लोक आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो 35 में बात करते हैं, राजस्थान राज्य लोक सेवा की स्थापना 20 अगस्त 1949 को हुई थी, सही है। आयोग में अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य होते हैं। आयोग में अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य होते हैं, यह सही नहीं है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 व 323 में 315 व 323 में, यह भी सही है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष दीपक उपाध्याय है, वे प्रथम अध्यक्ष AK घोष है, तो यह सही है। इसका जो सही आंसर होगा बे होगा, क्योंकि इसमें 1+7 होता है। जो राज्य RPS है, जो राज्य लोक सेवा आयोग है, उसका जो सदस्य संख्या 1+7 होता है। बाकी 20 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका उल्लेख 315 और 323 में है। वर्तमान अध्यक्ष दीपक उपाध्याय है और प्रथम अध्यक्ष AK घोष है। प्रश्न नंबर 36 पे बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन पर 24वां सम्मेलन COP24 कहाँ आयोजित हुआ था। जलवायु सम्मेलन पर जो COP आयोजित किया जाता है, वो जलवायु सम्मेलन के लिए आयोजित किया जाता है, क्लाइमेट चेंज के लिए। और तो जो COP24 है वो कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर है बे, कैटोविस में ये आयोजित हुआ था। प्रश्न नंबर 37 है, भारत के नवनियुक्त मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। भारत के नवनियुक्त मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। प्रश्न नंबर 38 है, आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक था, तो 38वें में सही आंसर है दे, 124वां संशोधन विधेयक था, जो 10% EWS के लिए कौन सा विधेयक लाया गया था, 124वां संशोधन विधेयक लाया गया, तो सही आंसर होगा दे। आर्टिकल प्रश्न नंबर 39 है, जिसमें निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है। तो एक तरफ सम्मेलन दे रखे हैं, एक तरफ उसके स्थान दे रखे हैं आयोजित होने वाले, और असम्मिलित जोड़ा बताना है। तो G20 जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन ओसाका जापान में, बिल्कुल सही है। 2019 की बात कर रहे हैं। G7 शिखर सम्मेलन ने ब्यूनस आयर्स, नहीं ये गलत है, इसका जो इसका सही आंसर होगा 39 में बे, इसका सही आंसर होगा। आसियाना 35वां सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में होता है, सही आंसर होगा बे। G7 शिखर सम्मेलन है वो ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना की राजधानी है वहाँ नहीं हुआ था। प्रश्न नंबर 40 है, IMF की नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है। IMF की नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है,
तो प्रश्न नंबर 40 का जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा बे। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कहते हैं, वो आईएमएफ की अध्यक्ष में। और आपको बता दूं कि ये सवाल जो कल यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था उसी एग्जाम में भी पूछा गया था कि आईएमएफ की नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। प्रश्न नंबर 41 है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कोयला आपूर्ति की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कोयला आपूर्ति की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर होगा बे। प्रकाश पोर्टल केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने लॉन्च किया था। किसके लिए लॉन्च किया था? कोयला आपूर्ति की निगरानी के लिए, प्रकाश पोर्टल। प्रश्न नंबर 42 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी की 150वीं जयंती शताब्दी कार्यक्रम के तहत कहाँ गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया था? तो प्रश्न नंबर 42 का सही आंसर है ए, यूएनओ न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ है, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ है, वहाँ पे उन्होंने गांधी सोलर पार्क के उद्घाटन किया था 150वीं जयंती पे। 43वां है, बहुचर्चित हाउडी मोदी कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ था? जो हाउडी मोदी कार्यक्रम अभी हाल ही में संपन्न हुआ था वो कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो वो हुआ था टेक्सास में संपन्न हुआ था। प्रश्न नंबर 44 है, निम्न में से किसे भारत रत्न सम्मान 2019 से नहीं नवाजा गया? ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसको अभी 2019 में 3 जनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इन चारों में से किसको 2019 में सम्मानित नहीं किया गया? तो प्रणब मुखर्जी को किया गया था, नानाजी देशमुख को किया गया था, वह भूपेन हजारिका को किया गया था। तो इसका सही आंसर है मदन मोहन मालवीय को 2019 में सम्मानित नहीं किया गया। प्रश्न नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा असंगत है? एक तरफ जो भारत के जो संस्थाओं के नाम लिखे हुए हैं और एक तरफ उनके अध्यक्षों के नाम लिखा हुआ है, तो इनमें से असंगत कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 45 का देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुधीर भार्गव, सही है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त है वो तो है सुधीर भार्गव, और मुख्य चुनाव आयुक्त है वो सुनील अरोड़ा। भारत के लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, और नीति आयोग का सीईओ डॉक्टर राजीव कुमार नहीं है, अभी बदल गया है सीईओ। तो इसका सही आंसर होगा 45 में दे। निम्न में से परिमेय संख्या है, इन चारों में से परिमेय संख्या कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर होगा से। ये एक परिमेय संख्या है, बाकी सारी अपरिमेय संख्या है। और प्रश्न नंबर 47 पे बात करते हैं, में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। प्रश्न नंबर 47 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, तो इसका सही आंसर होगा 12। प्रश्न नंबर 48, निम्न में से सही कथन है, निम्न में से सही कथन है। तो प्रश्न नंबर 48 पे बात करते हैं, दो परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा अपरिमेय होता है? नहीं, दो परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। तो प्रश्न नंबर 48 में हमें सही कथन पता करना है। तो परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय होगा? नहीं, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होगा। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय व अपरिमेय हो सकता है? नहीं, योग हमेशा अपरिमेय। इसका मतलब जो कथन है 48 का सही आंसर होगा से। ये सही कथन है इसका, क्योंकि योग हमेशा इसमें देर का सिर्फ परिमेय होगा, ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। सही आंसर होगा से। और प्रत्येक पूर्णांक की। तो प्रश्न नंबर 50 है, प्रथम 100 तक भाज्य संख्या कितनी है? 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी है? तो हमें पता है कि 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या आती है वो अभाज्य संख्याएं 25 अभाज्य संख्या होती है। और एक होती है एक जो न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, तो 25 अभाज्य होती है, और प्लस एक जो न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। तो अगर 100 में से 26 संख्या निकालते हैं तो पीछे बचता है 74। तो इसका सही आंसर होगा से। 74 संख्या है जो भाज्य संख्या हैं, 25 अभाज्य हैं और एक न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। तो प्रश्न नंबर 51 है, 0.23 का p/z रूप होगा? तो प्रश्न नंबर 51 का सही आंसर होगा ए, 7/30। तो प्रश्न नंबर 52 बात करते हैं, 1 × 1/2 इस प्रश्न का मान होगा। प्रश्न नंबर 52 है, जो संख्या दे रखी है इसका मान होगा। तो इसका सही आंसर होगा 9/10। प्रश्न नंबर 53 है, x बराबर 2.3 हो तो इसका मान होगा। तो प्रश्न नंबर 53 है जिसका आंसर होगा 3। प्रश्न नंबर 54 है,
ये इस तरीके से दे रखा है और जिसका आंसर होता है प्रश्न नंबर 54 में, इसका सही आंसर होता है 2। कभी भी इस तरीके से यदि कोई भी संख्या दे रखी होती है अंडर रूट में अंदर से अंदर कभी भी, और वो इन्फिनिटी तक अगर चलती है, तो इसका वही आंसर होता है जो इसके अंदर दे रखा होता है। चाहे उसके अंदर 8 हो, चाहे इसके अंदर 10 हो, चाहे इसके अंदर 12 हो, कोई भी हो, वो सेम ही आंसर होता है। प्रश्न नंबर 55 है, निम्न 10 है जो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है। इन ऑप्शनों में से निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक है वो सही है। तो प्रश्न नंबर 55 है जिसका आंसर होगा, जैसे ये व्यंजक है √5 + √5, √2 + √8, √3 + √7, √2 + √8, और इसका जो सभी आंसर है वो सभी व्यंजक एकदम सही है। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है तो सोलर सिटी कार्यक्रम नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की योजना है। तो जो सोलर सिटी कार्यक्रम योजना है वो नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय की योजना है, बिल्कुल सही है। इसके तहत जयपुर अजमेर जोधपुर की सोलर सिटी घोषित की योजना, ये भी सही है। इस योजना के तहत सोलर सिटी को 50-50 लाख की सहायता दी जाती है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा दे उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 57 है, असंगत चुनिए। प्रश्न नंबर 57 में असंगत चुनना है, तो इसका सही आंसर होगा माई बजाज सागर की जो परियोजना है वो विद्युत उत्पादन में राजस्थान का 100% हिस्सा है, बिल्कुल सही है। माई बजाज जो सागर परियोजना है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो माई नदी पे बनी हुई है, उसकी जो विद्युत उत्पादन होता है वो राजस्थान का 100% हिस्सा है, एकदम सही है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की हिस्सेदारी है भाखड़ा नागल बांध परियोजना में, तो ये भी सही है। और कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। तो पहला जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो कोटा नहीं है, वो है सूरतगढ़। सूरतगढ़ है वो पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, कोटा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा से। और जो दे कवई थर्मल पावर स्टेशन 12 में स्थित है, ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर 58 में बात करते हैं, निम्न में से असंगत को छांटिए। तो प्रश्न नंबर 58 में असंगत छांटना है, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है जो 2002, ये सही है, इसकी स्थापना भी 2002 में ही हुई थी। और प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब लागू हुई थी, तो ये है जो असंगत है, ये गलत है। ये 2014 में लागू नहीं हुई थी, 2015 में लागू हुई थी प्रथम सौर ऊर्जा नीति। सबसे बड़ी वेधशाला फतेह सागर है उदयपुर, और सर्वाधिक सौर ऊर्जा है जोधपुर में है संभव, तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना है वो भी जोधपुर में है। तो प्रश्न नंबर 59 पे बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा बे सौर, इसका सही आंसर होगा बे सौर ऊर्जा नीति 2014। प्रश्न नंबर 59 पे बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक गैर परंपरागत स्थापित विद्युत क्षमता है। राजस्थान में सर्वाधिक गैर परंपरागत स्थापित विद्युत क्षमता है, तो इसका सही आंसर होगा से पवन ऊर्जा। सर्वाधिक विद्युत क्षमता है वो पवन ऊर्जा की है। प्रश्न नंबर 60 पे बात करते हैं, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है, तो इसका सही आंसर होगा बे सरसों की तूड़ी व विलायती बबूल है। उसका सही आंसर होगा बायोमास ऊर्जा का प्रमुख स्रोत राजस्थान में सरसों की तूड़ी व विलायती बबूल होता है। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से उत्तक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से उत्तक का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा रक्त पेशी व क्लोएम, तीनों ही उत्तक के उदाहरण होते हैं, तो सही आंसर होगा सभी। प्रश्न नंबर 62 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो जाइलम जल व खनिज लवणों का स्वयं करता है, सही है। फैलोम पत्तियों व भोजन के परिवहन को अन्य तक भागों तक पहुंचाते हैं, ये भी सही है। जाइलम एवं फ्लोम जटिल उत्तक होते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा दे जाइलम उत्तक तन्य व्यवहारिक सतह छाल के नीचे पाया जाता है, ये इसका सही आंसर है, ये गलत होता है। तो इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो ये कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 63 है, मस्तिष्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रश्न नंबर 63 है, इसका सही आंसर होगा कथन दे रखे हैं, अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप उत्तरदायी है। और दूसरा है कथन पश्च मस्तिष्क मुख्य सोचने वाला भाग है।
तो प्रश्न जो 63 है इसका सही आंसर होगा दे ने तो दे होगा सही आंसर, सॉरी, जिसमें होगा ने तो एक और ने ही दो होगा। प्रश्न नंबर 64 है आपातकालीन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? प्रश्न नंबर 64, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। सॉरी, एड्रीनलिन हार्मोन है वो आपातकालीन हार्मोन कहलाता है, टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा ए, एड्रीनलिन हार्मोन। प्रश्न नंबर 65 है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण हेतु आवश्यक तत्व हैं। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक तत्व हैं, तो से आयोडीन है वो उसका थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक तत्व हैं। प्रश्न नंबर 66 है निम्नलिखित में से अशुद्ध को छांटिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध को छांटिए। तो 26वें में निम्नलिखित अशुद्ध शब्द को छांटिए। अशुद्ध शब्द, तो इसका जो सही आंसर होगा 66वें का वो होगा से अतिशयोक्ति है वो अशुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर 67 है निम्न में से शुद्ध शब्द है। 67वें में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 67वें का सही आंसर होगा द कृसंगी है वो शुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर 68 है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो प्रश्न नंबर 68 है जो जिसका सही आंसर होगा ए, श्रृंगार है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। श्रृंगार जो शब्द है वो ऐसे होता है जिसमें ये वाला नहीं होता है। और प्रश्न नंबर 69 है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य नहीं है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य नहीं है। 4 वाक्य दे रखे जिसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा से कर्नाटक हिंदी भाषी प्रांत है, तो ये वाक्य है जो अशुद्ध नहीं है। प्रश्न नंबर 70 है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। प्रश्न नंबर 70 है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो जो इसका सही आंसर होगा 70वें का से क्योंकि वह मोटा है इसलिए धीरे धीरे चलता है। क्योंकि वह मोटा है इसलिए वह धीरे धीरे चलता है। तो प्रश्न नंबर 70 का सही आंसर होगा से। प्रश्न नंबर 71 नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो देयर इंस्ट्रक्टर हैज बीन कॉल्ड टू द प्रिंसिपल ऑफिस। सही आंसर होगा 71 में ए। प्रश्न नंबर 72 है आर्किटेक्ट ट्रीज आर सबिस्टिस देन ट्रीज इन मिडलर क्लाइमेट्स। तो 72 का सही आंसर होगा दे सब्सक्राइबर देन ट्रीज। 73 द पेशेंस फॉर द 73 का सही आंसर होगा 73 में सही आंसर होगा बे है डाइड। बे है डाइड है जिसका सही आंसर होगा अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। 74 मिस्टर शाह इज एन पर्सनैलिटी ऑफ दिस सिटी। मिस्टर शाह इज एन पर्सनैलिटी ऑफ द सिटी। 74 का सही आंसर हो गया ए इमिनिट। और 75 आइदर सी और दे मे ज्वाइन आवर टीम। 75 का सही आंसर होगा से आइदर सी और दे मे ज्वाइन आवर टीम। तो दोस्तों ये था फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का 75 प्रश्नों का टेस्ट है। कल पहला टेस्ट लिया था, आप प्लस जाके लिंक पड़ी है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो पहला टेस्ट। और आज था दूसरा टेस्ट और ऐसे ही हम बात करेंगे एक और टेस्ट की, अगले कल या परसों में एक और टेस्ट की बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।